राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले ही दिवाली के मौके पर टैंक पर चढ़कर काला चश्मा लगाए हुए चीन को लाल आंख दिखाई थी और सख्त संदेश दिया था कि भारत की संप्रभुता और एकता पर अगर कोई आंख उठी तो आपको इसी काले चश्मे से दबाकर खत्म कर दिया जाएगा। मतलब कि उसी टैंक से दबाकर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? खबर आ रही है और पता चल रहा है कि डोकलाम के पास चीन ने एक पूरा गांव बसा लिया और हमारे यहां कोई नहीं रो रहा। जी हां, पूरा गांव, यही इलाका वही इलाका है जहां भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प की शुरुआत हुई थी, या यूं कहें कि उससे महज 9 किलोमीटर दूर पर यह गांव बसा है। यानी कि आप समझिए कि सामरिक दृष्टि से यह कितनी महत्वपूर्ण जगह है और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है कि उस जगह पर चीन ने एक गांव बसा लिया है और जहां पर रोड भी बना ली गई है, कई किलोमीटर लंबी रोड। यह भारत के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। यह जगह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर आसानी से निशाना साधा जा सकता है। इस रोड और गांव के जरिए चीनी सरहद पर भारी तोपखाना लाया जा सकता है चीन की तरफ से। तो फिर होगा क्या, यह सवाल बाद में। लेकिन इस खबर को शेयर किया है वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी जी ने। उन्होंने जिस खबर का लिंक शेयर किया है एनडीटीवी ने छापी है। एनडीटीवी की खबर को आधार बनाकर दो और प्रमुख अखबारों ने, भारत के जनसत्ता और हिंदुस्तान ने इस खबर को छापा है। लेकिन जब विनोद कापड़ी ने इस खबर को छापा उसके बाद उनके ट्विटर पर लोग कहने लगे कि आखिर सरकार कर क्या रही है। बहुत से लोग विनोद कापड़ी और एनडीटीवी को झूठा करार देने लगे, लेकिन अपनी सरकार से सवाल उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनकी आदत में शुमार नहीं है। किसी ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की, यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर चल क्या रहा है बॉस, हमारे हाथों से जा क्या रहा है। दरअसल एनडीटीवी की खबर पर आते हैं। एनडीटीवी ने उस हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण किया है जिसमें भारत से सटे भूटान की सीमा क्षेत्र में चीनी निर्माण के सबूत छिपे हैं। सैटेलाइट इमेजरी के एनालिसिस से साफ पता चलता है, आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी अभी ये, कि चीन ने डोकलाम पठार के पूर्वी हिस्से पर भूटानी क्षेत्र के भीतर 2 किलोमीटर की दूरी पर न केवल गांव बसाया है बल्कि चीन ने भारतीय सीमा क्षेत्र तक पहुंच रखने वाली 9 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई है। 9 किलोमीटर लंबी सड़क। यह समझा जा सकता है कि यह सड़क चीनी सेना की जैम्पलेरी रिज तक पहुंचने में वैकल्पिक रास्ता दे सकती है, जिसे भारतीय सेना ने 2017 में चीनी सड़क के साथ डोकलाम में हुई झड़प के बाद रोक दिया था। तब चीनी निर्माण श्रमिकों ने डोकलाम में भारतीय सेना की चौकी के पास अपने मौजूदा ट्रैक को बढ़ाकर जैम्पलेरी रिज तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया था। भारतीय सैनिकों ने सीमा पार कर चीनी बुलडोजर्स को आगे बढ़ने से रोक दिया था। यह इलाका सिक्किम की सीमा और डोकलाम के बीच पड़ता है। 3 साल बाद अब अलग अलग धुरी पर काम करने वाले चीनी निर्माण श्रमिकों ने टोरसा नदी के किनारे एक नई सड़क का निर्माण किया है जो चीन और भूटान के बीच की सीमा से सटे दक्षिण की ओर फैली हुई है। यह साल 2017 में भारत चीन के बीच हुए डोकलाम गतिरोध के बिंदु से 10 किलोमीटर दूर है, बस 10 किलोमीटर दूर। यह गतिरोध तब 2 महीने से ज्यादा लंबा चला था और इसका पटाक्षेप तब हुआ था जब अप्रैल 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वुहान में मुलाकात हुई थी। यह वही वुहान है जहां से बाद में कोरोना वायरस निकला। तब दोनों नेताओं ने डोकलाम में तनाव कम करने की बात की थी। जिनपिंग भी राजी हुए थे, लेकिन शायद इस पर राजी नहीं हुए थे कि वो निर्माण नहीं करेंगे। हालांकि भूटान ने चीन की घुसपैठ के दावे को नकारा है। वैश्विक पर्यवेक्षकों ने पूरी तरह से इसे झूठ बताया है। रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी कहते हैं, चीनी सैनिकों ने 2017 के गतिरोध स्थल को भले ही अछूता छोड़ दिया हो जो डोकलाम के एक कोने में स्थित है, लेकिन धीरे धीरे चीन ने डोकलाम के बाकी क्षेत्र में यथास्थिति के हालात में बदलाव किया है। उन लोगों ने डोकलाम में बिल्डिंग और रोड जैसी स्थायी निर्माण किए हैं। यहां तक कि पठार पर एक गांव बसा दिया गया है जो 3 साल पहले अस्तित्व में नहीं था। भारत को पहले से ही इस बात की चिंता सताती रही है कि चीन ऐसे कदम उठाकर धीरे धीरे विस्तारवाद को अंजाम दे रहा है और अपनी सीमा को बढ़ा रहा है। वहीं भूटान की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर भी भारत की चिंता बरकरार है। यही नहीं, डोकलाम के करीब चीन के बढ़ते कदम पहले से लद्दाख में जारी तनाव को और गहरा सकते हैं। मई से चीन की पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी सीमा पर तैनात है और कई बार भारत से आमना सामना हो चुका है। एक खूनी संघर्ष भी हो चुका है। इसके अलावा आपको पता है गालवान में ये डोकलाम
असल में है क्या, ये आपको बताते हैं, और इतना जरूरी क्यों है भारत और चीन के लिए, ये भी बताते हैं। डोकलाम की स्थिति भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन जैसी है। डोकलाम एक विवादित पहाड़ी इलाका है जिस पर चीन और भूटान दोनों ही अपना अपना दावा जताते हैं। डोकलाम पर भूटान के दावे का भारत समर्थन करता है। जून 2017 में जब चीन ने यहां सड़क का निर्माण शुरू किया तो भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया था, हम बता चुके हैं आपको। यहीं से दोनों पक्षों के बीच डोकलाम को लेकर विवाद शुरू हुआ। भारत की दलील थी कि चीन जिस सड़क का निर्माण करना चाहता है उससे सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन आज की खबर से तो लगता है कि समीकरण बदल ही रहे हैं। उसी जगह से जहां पहला संघर्ष हुआ था वहां से 9 किलोमीटर दूर एक गांव बसने की खबर आ रही है। पहले मैंने कहा था हमारे यहां कोई नहीं रो रहा, रोएगा भी नहीं। भारत को यह डर था कि अगर भविष्य में 2017 में यह डर था कि अगर भविष्य में संघर्ष की कोई सूरत बनी चीन और भारत के बीच, तो चीनी सैनिक डोकलाम का इस्तेमाल कर भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जे के लिए कोशिश कर सकते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के नक्शे में मुर्गी की गर्दन जैसा, चिकन नेक जैसा इलाका है और यह पूर्वोत्तर भारत को बाकी भारत से जोड़ता है। कुछ विशेषज्ञ ये कहते थे कि यह डर काल्पनिक है, लेकिन अब ये कौन विशेषज्ञ थे आप समझ रहे हैं। लेकिन अब बहुत कुछ बदल रहा है। क्या इस नए निर्माण को लेकर भारत सरकार चीन को घर में घुसकर मारेगी? वैसे यह काम तो अकेले भारतीय हिंदी मीडिया भी कर सकता है। रोज चीन को कुत्ते की मौत मारा जा रहा है, चीन को सबक सिखाया जा रहा है, चीन को लाल आग दिखाई जा रही है, चीन को भस्म किया जा रहा है, चीन को मजा चखाया जा रहा है, चीन को रगड़ दिया जा रहा है, लेकिन चीन कुछ नहीं कर रहा। ऐसा कुछ नहीं कर रहा, चीनी मीडिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो निर्माण कर रहे हैं हमें खतरा और नुकसान पहुंचाने के लिए। चीन के एक मीडिया चैनल जो है उसके एक रिपोर्टर ने बाकायदा उस गांव में जाकर फोटो खिंचवाए और उसके जो है फोटो पोस्ट किए, तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। फिर इमेजरी सिस्टम जो आपको दिखाया है, उससे इमेज आई है, आप देख सकते हैं कि एक 2017-18 की तस्वीरें जब वहां पर निर्माण शुरू हुआ था तब ये विवाद बढ़ा था, लेकिन अब वहां पर पूरे गांव बस गए हैं। आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जो सैटेलाइट इमेज है उसमें। तो जो रिपोर्टर था, जो पत्रकार था वहां का, चीन का, उसने अपने फोटो पोस्ट किए, तब पता चला कि वहां पर एक गांव बस गया है। और जब यह खबर सामने आई तो एनडीटीवी ने खबर छापी और इसको लेकर पत्रकार विनोद कापड़ी ने जब ट्वीट किया तो यह खबर और ज्यादा चर्चा में आई। अब विनोद कापड़ी साहब ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने लिखा यह खबर शेयर करते हुए, एनडीटीवी का लिंक शेयर करते हुए, यह बहुत बड़ी खबर है जो ज्यादातर मीडिया से गायब रहेगी। आज क्योंकि हम चीन को कुत्ते की मौत पर टक्कर मार रहे हैं, आज भी आप देख लीजिए, टीवी खोल लीजिए, अभी 9:30 10:30 का टाइम है, स्पेशल चल ही रहा होगा। डोकलाम में चीन ने गांव बसाने के साथ 9 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई, ये विनोद कापड़ी साहब ने लिखा। अब जो है एनडीटीवी की जो खबर है उसके हम कुछ आपको पहलू बताते हैं और वो हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब कापड़ी साहब ने ये खबर जो है शेयर की तो उसके बाद रिएक्शंस कैसे आए। अमरनाथ भारद्वाज लिखते हैं, वामपंथी चीन और भारत में बैठे वामपंथी सपना लेते रहो, हमें अपनी सेना और सरकार पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया, ये होना भी चाहिए, लेकिन सरकार से सवाल भी पूछना चाहिए। सरकार से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब, एक अभिषेक विजयवर्गीय हैं, वो लिखते हैं, इसका मतलब मोदी जी ने डोकलाम चीन को दे दिया है, वो सवाल पूछते हैं इस ट्वीट पर। इसके बाद नदीम साहब लिखते हैं, ये चाइना वाला इंस्टॉलमेंट में क्यों घुस रहा है, एक ही बार में दिल्ली में घुस जाए, कौन रोक रहा है, बस सीट पर साहब को बैठना होगा, कैमरामैन साथ में देना होगा, बस फिर साहब यही कहेंगे, न कोई घुसा है, न किसी ने दिल्ली पर कब्जा किया है। खैर, इसके बाद तबरेज आलम लिखते हैं कि सरकार की तरफ से कोई कदम उठाने की क्या ज़रूरत, जब लोगों को उसका हिंदू मुस्लिम करने वाला काम ही पसंद है, तो और अपना मीडिया तो है ही सरकार का बचाव करने के लिए। आपसे हम यही बात कह रहे थे। एक रौफुल साहिल हैं, वो लिखते हैं कि एक देवेंद्र फडणवीस हैं जो अखंड भारत बनाना चाहते हैं और एक मोदी जी हैं जो अपनी ज़मीन चीन से छुड़ाने में डर रहे हैं। ऐसे कैसे बनेगा बिना डोकलाम के अखंड भारत? ये सवाल तो जायज़ है, अखंड भारत में तो डोकलाम भी आता होगा।
चरणजीत सिंह लिखते हैं, भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी अभी अपने ही देश पे कब्जे का अभियान चला रही है। दुश्मन देश के द्वारा किए गए कब्जों और उसके द्वारा बस्तियां बसाने को लेकर सोचने का समय उसके पास नहीं है। ये तंज कर रहे हैं, ये तो समझना चाहिए। तो अब एक राजेंद्र सोनी उनका ट्वीट पढ़िए, चच्चा ये निर्माण चाइना ने भूटान की सीमा में किया है, ना कि भारत के हिस्से में। खबर पूरी पढ़ लिया करो, विनोद कापड़ी से कह रहे हैं, खबर पूरी पढ़ लिया करो शेयर करने से पहले। और वो नेहरू जी आ गए, नेहरू जी अब आप समझिए कहाँ के बालक हैं। और वो नेहरू जी ने चाइना को जो जमीन तोहफे में दी थी सरेंडर होके, उस पर भी बात करो कभी देश के सामने। देश की जनता को गुमराह करना बंद करो, सच्चाई सब जानते हैं। चलिए, मीडिया से खबर गायब चल रही है, बकवास। प्रमोद पांडे साहब लिखते हैं, पांडे जी बिल्कुल सही है, आप जब खबर पढ़ेंगे नहीं, आप सिर्फ चैनल देख रहे हैं जो आपको दिखा रहा है कि आज भारती सिंह पकड़ी गई है, वो गांजा लेती थी और अर्णब गोस्वामी छूट गए हैं, वो राष्ट्रवादी हैं और न जाने अलाने फलाने ढिमका ढिमका ढिमका। जब आप खबर नहीं पढ़ेंगे, खबर नहीं है, ये खबर नहीं है। आज उन्होंने ये करोड़ की सौगात दी, आज वो किया, ये सब तो महिमा मंडन है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसमें आप खबर मत ढूंढिए। आप पांडे जी हैं तो सही न्यूज़ और गलत न्यूज़ का भी पता होगा, बताइए। एक भारतीय ने ये रिप्लाई दिया है। तो हो ये रहा है, हम चाहते हैं खबर झूठी निकले या कम खतरनाक निकले, लेकिन जो सैटेलाइट इमेज है और एनडीटीवी जैसा जिम्मेदार चैनल या मीडिया हाउस जब ये खबर छापता है तो आप समझ सकते हैं कि ये खबर कितनी बड़ी है और इस पर कितनी ज़्यादा गंभीरता से सोचने का वक्त आ चला है। सरकार को, हमारे विदेश मंत्रालय को ये साफ करना होगा कि आखिरकार डोकलाम में स्थिति क्या है। क्या डोकलाम से 9 किलोमीटर दूर वहाँ पर एक कॉलोनी बसा ली है, गांव बसा लिया है चाइना ने? और अगर ऐसा है तो फिर भारत इस तरफ, सरहद के इस तरफ क्या करेगा उसे काउंटर करने के लिए? क्योंकि वहां 9 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। आगे क्या होगा देखना होगा। ये खबर कल मंजर-ए-आम पर कितनी आती है, इस पर रिएक्शंस क्या आते हैं, इस सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आपको रूबरू करवाना था सच्ची खबर से। हमारी खबर जब भी आपको गलत लगे, आप इंटरनेट पर सर्फ कीजिए, जाइए और देखिए कितने लिंक्स होते हैं वहाँ पर इस खबर की पुष्टि करने के लिए। हम कभी कोई ऐसी खबर नहीं लाते जो अपने पेट से बनाई हो, जिसपे किसी का महिमा मंडन हो, जिसपे किसी का विरोधी ही हो। हम बहुत जिम्मेदारी से पत्रकारिता करते हैं क्योंकि हमारे सुनने और पढ़ने वाले दर्शक ज़्यादातर जिम्मेदार हैं। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।